रेफरेंस भी दिखाना चाहता हूँ उस वक्त जे आयुर्वेद करती है तो आयुर्वेद में क्या लिखा है। आयुर्वेद का तो डंका बज जाएगा राहुल भाई, अगर आयुर्वेदा खोलेंगे ना, जी 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 ये सारे पैरों पर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, रोएंगे ये लोग। जी आप जी कंटिन्यू आयुर्वेद के करिए। अंदर, आयुर्वेद की जस्ट एक अभी बोलता हूँ, जो आयुर्वेद ग्रंथ जो प्रथम भाग श्लोका 56 वहां पर लिखा है, अगर कोई औरत और एक औरत के साथ अगर सेक्स उसको अगर क्या बोलती है उसको, लेस्बियन जो है ना, अगर करेंगे तो उस औरत से जो बच्चे पैदा होंगे वो नरम हड्डी जैसा, ये आयुर्वेद के अंदर मौजूद है। और एक जो सुश्री संहिता, ये भी एक आयुर्वेद है। सुश्री संहिता के अंदर लिखा है, अगर आपका घर से अगर भूत यानी पित्त तराना चाहते हैं तो जो बकरी का जो मूत्र है ना, और मूत्र एक बाल्टी में लेंगे और कुछ मंत्र है, मंत्र पढ़ेंगे और गोटा बारी आसपास, घर के आसपास छिड़ाएंगे तो भूत भी भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस तरह कोई 100 से ज्यादा आयुर्वेद का जो साइंस है ना, दिखा सकता है। जी अमीर भाई। जबरदस्त। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगला कॉलर हम ले लें फिर। जी आमिर भाई, आयुर्वेदा में देखिए ये इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक स्ट्रीम करना चाहूंगा आमिर भाई। इंशाल्लाह अगर राहुल भाई अगर साथ देंगे तो, आप साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह एक आयुर्वेद के ऊपर भी बड़ी जबरदस्त रोमांचक स्ट्रीम होगी। इसमें ये लिखा है कि आमिर भाई कि अगर आदमी को ताकतवर बनना है, या फिर मर्द बनना है, या फिर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो बच्चा पैदा करने के लिए उसको शेर का गोश्त खाना चाहिए, रींछ का गोश्त खाना चाहिए, हाथी का गोश्त खाना चाहिए। जबरदस्त। और ये बोलते हैं कि भाई किसी को किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा में भरा पड़ा है, पेशाब पीना है, गोबर खाना है, अलग अलग जानवरों का। जबरदस्त यार, ये फिर भी ना खाते हैं। अच्छा, गोमूत्र तो या गोबर वगैरह तो बहुत खाते हैं, मगर शास्त्र अर्थ के अंदर ये खुल के, अब देखें ना, विष्णु भाई ठीक ठाक घनी ज्ञानी हैं, जानते हैं धर्म के बारे में, अच्छा खासा इनके पास ज्ञान है, मगर नहीं डिफेंड कर पाए। और कलाबाजी, गुप्त व्यवहार जो है यार, ये छोटे से बच्चे को भी पता है, जिसको हल्की सी हिंदी आती है ना, उसको भी पता है। फिर मैंने कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, उसका मतलब और भी हो सकता है कि किसी से कर्जा ले लिया है तो छुप के कर्जा लिया हो। चेक करो जरा यार, जलेबी चेक करो, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। चलो, यानी इतनी दूर की घुमा के लेके आए हैं कि गुप्त व्यवहार में वो कैटेगरी भी आ जाती है कि जनाब आपने किसी से छुप के कर्जा लिया हो तो आप बताना नहीं चाहते, तो वो सफे पे लिख के देता है। सफे पे वो बात लिखी जाती है जो आप खुलकर नहीं बोल सकते, ठीक है ना, वो सफे पर लिखकर लड़की को पकड़ाई जाती है कि उसको बोलना नहीं है। और एक और बात बता दूं, अगर कोई आर्य समाजी आता तो मैं इसका रेफरेंस ओपन करना था सत्यारथ प्रकाश का, जिसमें चौथे सबुलास के अंदर डिटेल में लिखते हुए उन्होंने बोला, बल्कि मैं क्यों ना दिखा ही दूं, फिर मैं अगला कॉलर लेता हूं, रुके जरा मैं दिखाता हूं कि उसके नीचे स्वामी साहब ने कोट करके लिखा है कि इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब मैंने आर्य समाजी काबू करना है ना, आर्य समाजी तो आता कोई नहीं हमारे हत्थे, ठीक है, वो तो हमारे हत्थे चढ़ता कोई नहीं। इस विषय पर बात करते हुए किस किस प्रकार ये चीज हो सकती है, तो वो उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है आगे जाकर कि भाई इससे ज्यादा मुझसे ना पूछो। हाँ ये देखना, ये देख, चले मैं दिखा ही देता हूं आज। मुझे ये था कोई आर्य समाजी आएगा तो मैं उसके साथ शेयर करूंगा। ये तो मानते नहीं, ये तो टेक्स्ट से ही पकड़े गए हैं, मुझे आगे जाना नहीं पड़ा, ये तो सिंपल टेक्स्ट के ऊपर से ही काबू आ गए। ये देखें जी, ये बुक है ना जी, ये देखें, ये पढ़ रहे थे ना हम लोग, ये पढ़ रहे थे, ये विषय आगे चल रहा है, ठीक है। और ये देखें जरा, ये नीचे देखें, ये क्या लिखा हुआ है। ये बात रहस्य की है, पहेली की है, हाँ जी। इसलिए इतना ही, इतने से ही समग्र बातें समझ लेनी चाहिए, विशेष लिखना उचित नहीं। समझ आया जी? वो कहते हैं जो बातें मैंने पीछे लिखी हैं, इतनी बातों को ही ठीक से समझ लो, इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता, इससे ज्यादा खुलकर मैं नहीं लिख सकता। तो गुप्त बातें और क्या होती हैं, यही हैं। उसी चैप्टर में उसी विषय को कंप्लीट कंक्लूड करके स्वामी दयानंद ने खुद लिख दिया हुआ है।
कि जनाब इस विषय पर मैं इससे ज्यादा बात करना उचित नहीं है, समझ जाएं। तो गुप्त व्यवहार का और मतलब क्या होगा कि ये वो बातें हैं जिनको खुलकर वो नहीं रख सकते। लड़की वर्जिन है या नहीं है, लड़का वर्जिन है या नहीं है, लड़के का खड़ा होता है कि नहीं है, इस तरीके से लड़की को वो संतुष्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको गर्भवती कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी बातें हैं। अच्छा, फिर इससे भी आगे देखो, मेरी बात सुनो, सेक्स एजुकेशन है वो ओपन है, सारे जवान बैठे हुए हैं। मैं पहले कहता हूँ हमारी स्ट्रीम वही देखे जो जवान है। यहां तक के आजकल की युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है कि वो ये आर्य समाज के गुप्त व्यवहार के जरिए ये भी पूछे, ये भी कहे कि किंकी तो नहीं कहीं, क्योंकि आजकल लड़कियां लड़के पॉर्न देखते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ना हो तुम्हें हार्डकोर पसंद हो, मैं ठंडा मीठा हूं। ये आर्य समाजी को चाहिए कि अपनी होने वाली पत्नी को, बल्कि आर्य समाजी की कोई बाजी और बहन है वो भी अगर किसी के साथ शादी करने लगे तो उसको बता दे कि भाई मैं किंकी हूं, मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी हुई है, ये श्री कृष्णा की भक्तनी हूं मैं। हाँ, मुझे जरा हाथ हल्का ना रखना, जरा तगड़ा हाथ रखना। हाँ, दे मार 4.5। वो एक है ना जी यार, मेरे साथ बेचारे भाई दो बैठे हुए हैं, ब्रदर राहुल का तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, उनको समझ नहीं आ रहेगा, ठीक है, जो मैं बात सुनाने लगा हूं, ठीक है। आ गई तो कमाल है। सैम भाई तो मेरे साथ बदनाम हो ही गए हैं। अब ब्रदर दावा और मॉरिस पॉन्ड भाई बैठे, उनसे इजाजत ले लूं। यार एक लतीफा आया, सुना दूं मैं? सुनाए। अच्छा, ठीक हो गया। तो आर्य समाजियों को चाहिए कि शादी से पहले घनी जो है ना वो रिसर्च कर लें तरीके से। वो एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, वो 1 हफ्ते बाद उसकी माता जो हैं वो उसके खावंद के घर आई, उस लड़की से मिलने के लिए, अपनी बेटी से, अपने दामाद के घर आई। तो वहां जब आई तो बैठी हुई थी, सारे बातें कर रही थी। अब वो संस्कार विद्धि पड़ी हुई थी, सत्यारथ प्रकाश की ज्ञाता थी, उसकी पाठक थी, पढ़ने वाली थी, तो वो खुलकर बात करती, क्योंकि स्वामी जी ने कहा खुलकर बात करो, टेंशन काहे की है, गुप्त व्यवहार। तो उसने चिट्ठी पर लिखा, जिस तरह स्वामी जी ने कहा लिख कर बात करनी है, तो उसने लिखकर अपनी माता जी को कहा, माता जी आपने जो दहेज के अंदर बेड दिया था उस बेड का साइज थोड़ा छोटा है, उस पे टांगे पूरी नहीं आती हमारी। तो माता जो है एकदम गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि बिटिया रानी, 1 हफ्ते बाद तुम्हें पता चला कि बेड पे टांगे पूरी नहीं आती, पहले बता देती भला, ये तो पहले दिन ही पता चल जाना चाहिए टांगे पूरी नहीं आ रही बेड के ऊपर। तो बिटिया ने कहा इनके बेटे हमारी टांग नीचे आने दें तो पता चले ना कि बेड पूरा है कि नहीं। तो 1 हफ्ते बाद तो हम नीचे उतरे। मेरे मकसद कहने का ये है कि आर्य समाजियों को चाहिए कि अपनी बेटियाओं और अपनी महिलाओं और अपने पुरुष जो जवान लोग हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए कि गुप्त व्यवहार क्या होना चाहिए। सीधी बात है, मैं तो करूंगा बात नंगी और तलंगी और बलंगी, जिसको चुभती है चुभेगी। हाँ, हमें वो सुने जो कड़ियल जवान हो, मजबूत दिल का हो, मजबूत आसाब का हो, कमजोर दिल वाले हमें ना सुने फिर। तो मेरी तो इतनी सी बात है भाई। खैर कुछ भाई को कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, मजा आएगा। ठीक हो गया जी भाई आगे बढ़े। अच्छा रद्द करेंगे, मजा आएगा। जबरदस्त। लो जी, मैं देख रहा हूँ 2-3 हमारे साथ हैं। ओहो, ये भी बैठी हुई हैं, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ। नवाश्री जी, सिस्टर। बोलिए सर। मैं क्या बोलूं, यहाँ गुप्त चल रहा है, अब आपसे क्या पूछूं, इधर आप गलत जगह पर गलत टाइम आ जाती हैं। राइट, वही मैं यहाँ पे बात करूँ या निकल जाऊँ यहाँ से? आप चलिए, क्योंकि आपसे क्या, मुझे बताएं गुप्त, चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इतना तो बताया ना, गुप्त व्यवहार का क्या मतलब होता है, आप बताएं। क्या गंदगी लगा के रखी है यार। क्या लोग शादी इसीलिए करते हैं क्या? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको शादी मतलब एक पार्टनर चाहिए भाई सपोर्ट के लिए। ब्रेक अभी मैं आपका शास्त्र अर्थ करवा देता हूं। लो जी, विष्णु जी वापस आ चुके हैं। विष्णु भाई ये कह रही है नहीं यार, मैंने बोला विष्णु भाई देखिए कितनी गंभीरता का विषय यहाँ पर आ चुका है, और हम बड़ी एक कठिनाई में और एक गाठी के ऊपर खड़े हैं
कि ये मैंने इनको बताया कि गुप्त व्यवहार क्या है। ये कहती हैं क्या गंदगी लगा रखा है, आप कह रहे हैं गंदगी गुंदगी कोई नहीं है। जरा बताइए। सर स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन नहीं शेयर, उधर जवाब दीजिए महिला जी, सिस्टर का। जी सर जहाँ टॉपिक पे बात हो रही तो टॉपिक पे ही तो बात करूंगा ना, मैं भागूंगा थोड़ा आपकी तरह। आप सर वो भी टॉपिक है ना, वो भी टॉपिक है। वो कह रही है कि गंदगी की बात है, आप कह रहे हैं कुछ और बात कर रहे हैं। हमने नहीं, आप उन्होंने समझा नहीं, चूंकि अभी भी स्क्रीन में आई किस मुद्दे पे बात हमारी आपकी हो रही थी। आप एक मिनट उनसे पूछ लेते हैं। नवाश्री जी आप कितनी देर से सुन रही हैं? 1-2 घंटे से भाई, जब से चालू हुआ है तब से देख रहे हैं। चलो विष्णु भाई ऐसे ना कीजिए, अनुमान ना कीजिए। अमीर भाई देखिए, एक बहुत गंभीर विषय पे हम लोग बात करने बैठे हुए हैं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग विद्वान व्यक्ति हैं, अगर किसी गंभीर मुद्दे पे बात हो रही तो प्लीज थोड़ी सी गंभीरता का परिचय आप लोग दें। मैं हमेशा से आपसे अनुरोध करता रहा हूँ। मुझे लगता है विष्णु भाई आपकी वजह से मुझे एक गंभीरता का विषय गंभीरता के नाम पर ही रखना पड़ना है कि गंभीरता होती क्या है आपके चक्कर में, क्योंकि आप विष्णु भाई जब आते हैं विषय की बजाय गंभीरता की बात करते हैं। विषय चल रहा है, विषय पे बात हो रही है, जवान लड़के लोग बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उसमें यार। क्या है बात, बिल्कुल खुश नहीं है हम। आप आए सर, आप बिल्कुल बात कर लें। लो सर, अब मैं इनको कह रहा हूँ हंसो, मुझे क्या, आप बताइए ना उनको ये गुप्त व्यवहार क्या है, जरा समझाइए ना सर। वो कह रही है गंदगी है। मैं बिल्कुल क्लियर करूं। हमारी आपकी जो बात हो रही थी वो हो रही थी कि जब वर कन्या की शादी हो तो वर और कन्या एक दूसरे के योग्य हैं या नहीं है, इसके क्या पैमाने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, इसी मुद्दे पर हमारी आपकी बात हो रही थी कि दोनों के गुण का परीक्षण कैसे हो। नहीं, डिस्कनेक्ट हुआ है जिस वजह से आप उसको ब्लैंक हो गया, वहां से आप स्किप कर गए हुए हैं। गुप्त व्यवहार की बात अभी हुई है। नवाश्री सिस्टर से मैंने पूछा, मुझे हिंदी नहीं आती आप लोगों जितनी, आप लोग ज्यादा हिंदी जानते हो, भाई मुझे बता दो गुप्त व्यवहार जो है इसे किसे कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कैसा सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, गंदी बात कर रहे हैं, गंदगी की बात है ये। उन्होंने मुझे झटक दिया वहां पर। आप तो मेरी बेइज्जती, ये स्वामी दयानंद तो मुझे जूते पड़वाएगा कहीं से। अगर मैं मुझे तो इतनी, हाँ सही बात है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। मैंने रात चलती किसी आर्य समाज औरत से पूछ लिया आपका गुप्त व्यवहार है, विष्णु भाई आप तो मुझे चांटे पड़वाएंगे वहां बस स्टॉप पे। आप संदर्भ अगर आप कॉन्टेक्स्ट से हट करके बात करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आई। सिंपल सा था कि वर कन्या को एक दूसरे के समक्ष रख करके ये देख लिया जाए कि अगर जिनके साथ जिनकी शादी होनी नियत हुई है, उनके शास्त्रार्थ की भी बातचीत हुई, उनके आपस में देखने की भी बात हुई, उनकी बातचीत की भी बात हुई। और अगर मैंने पहले भी आपको बिल्कुल क्लियर किया कि जिस समय व्यक्ति पढ़ रहा होता है तो उस समय बच्चे से ये नहीं पूछा जाता है कि किस कुल का है, किस गोत्र का है, उनके सपिंग है या सगोत्र नहीं है। लेकिन विवाह के समय में उनके कुल और परंपराओं की गुप्त बातें भी पूछी जाती हैं, क्योंकि आजीवन साथ होता है। हमारे यहाँ विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, कभी न टूटने वाला बंधन माना जाता है। तो सारी बातें खुलकर के सामने आती हैं। अरे बाप रे बाप, ज्यादा हो गया भाई। हाँ विष्णु भाई मुझे ये बताएं, आप किस गोत्र से हैं? मेरा भारद्वाज गोत्र है। कुल कौन सा है? मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। ठीक है, और स्पिंगा? सर मैं पर्सनल बातें यहाँ पे नहीं बात करना चाहूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप समझते हैं इसकी। पर्ची पे लिख दें, प्राइवेट चैट में पर्ची पे लिख दें, आपने खुद कहा था। अब ये भी बता रहे लो मैं आपको मेल कर दूंगा। उससे भी गए सैम भाई। नहीं क्या करना है? नहीं तो अमीर भाई क्या मेरी शादी वादी कराने का इरादा है क्या? देखें शादी तो हम तब कराएंगे ना, जब शादी तो हम तब कराएंगे जब आयुर्वेदिक के जरिए आपकी नपुंसकता चेक कर लें। आपने खुद कहा। सर वो तो मेडिकली आप चले, मेरा टेस्ट करा लें, क्या दिक्कत है? खैर आपका तो मेडिकल नहीं तो 50 साल के बुढ़े की शादी आपके 6 साल की लड़की से हो जाती है, तो चले भाई कोई दिक्कत नहीं है, करा ले चेकअप को, बताएं मैं कहाँ हूँ। आगे ये हो गया। विष्णु भाई आप बताएं, मैं मेडिकल रिपोर्ट भेज देता हूँ भाई, चले क्या दिक्कत है? विष्णु भाई फट के हाथ में आ गई, निकल गई हवा। अब ले, अब आप मेरा गोत्र पूछ रहे हैं। नहीं एक मिनट, आपने कहा था कि भाई गोत्र पूछा जाता है, कुल पूछा जाता है। मैंने आपसे पूछा, आप मसला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने बताया मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैंने बताया मेरा कुल ब्राह्मण का है, बताया तो मैंने आपको। बताया ना आपने, तो इतना गुस्सा क्यों आप इतना आप क्यों इतना क्रोधित क्यों हो गए? आप तो बड़े ठंडे थे। अमीर भाई देखिए, मैंने किसी भगवान की, मेरी बात सुने, मैंने कोई ईश्वर की कोई उसकी कोई निंदा की, मैंने कोई देवता की निंदा की आज, कोई ऐसी बात की है? नहीं अमीर भाई, इसका मतलब ये है विष्णु भाई, आप आज आप
जो है ना भटक गए, आप निकल गए। भटकने गया हूँ, आइए मैं आपको मैं गुप्त विद्या की तरफ लेके चलता हूँ, आइए, और आपको गुप्त में लेके चलता हूँ। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में एक मिनट बात जरा। सर प्लीज शांत हो जाए प्लीज, ये चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। ये मुझे भी नहीं पता, ये को गुप्त हंसी आ रही है भाई जी। आमिर भाई, ये गुप्त, आमिर भाई ये गुप्त में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं भाई ये। आमिर भाई अगर ये आपकी स्ट्रीम है तो प्लीज ये सब प्लीज आप मैनेज करें इस चीज को। हाँ, गुरुजी चालू हो जाइए, ज्ञान चालू कीजिए। अगर और थल्ले बे ओए, आमिर और भाई ये थल्ले चीज बे ये ओए। चीज ये चीज ये गलत क्या है। है? इस तरह ना करो नवाश्री, इस तरह ना करो, ये ना हो कि यहीं गुप्त व्यवहार शुरू हो जाए। आमिर आप भाई ठंडी रहो, क्या हो गया मैं बता दूं जी। महर्षि वात्स्यायन की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है कामशास्त्र, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कामशास्त्र महिलाओं को भी पढ़ाई जाती थी, और महिलाओं का जो कैरिकुलम होता था, जो पाठ्यक्रम होता था, उसमें 64 तरह की विद्याएं मिलेंगी, जिसकी पूरी की पूरी सूची आपको वात्स्यायनकृत कामशास्त्र में मिलेगी। और विवाह के योग्य लड़का और लड़की की जो स्वास्थ्य का परीक्षण की बात आप कर रहे हैं और गुप्त बातों की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी विद्याएं महिलाओं को और पुरुषों को पढ़ा दी जाती थी, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमारे यहाँ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप छुपाने की वस्तु नहीं है, हमारे हिडन नहीं रहा है, हमारे जितना ओपन अप हुआ है पाश्चात्य में भी नहीं होगा, आप यहाँ भी नहीं होगा। तो फिर क्यों डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आप हम क्यों डरने लगे? एक मिनट, हम कहाँ डर रहे हैं? हमारे यहाँ तो मंदिरों में भरा पड़ा हुआ है। क्या ये जिसको आप कह रहे हैं, आमिर भाई सुन लें, मान गए, लो जी मान गए जब विष्णु आपने जी। छेड़ दिया तो सुन लें। एक हमारे मिनट, हमारे यहाँ तो विष्णु अजंता जी, एलोरा खजुराहो विष्णु की जी, आपको मौका देता हूँ, पूरे मंदिर आपको भरे पड़े दोबारा हैं लिया सर। है। विष्णु जी आपको दोबारा लिया, आपको मौका देता हूँ। लो जी विष्णु जी मान गए हैं, कहते हैं हम कहाँ छुपाते हैं, हमारी श्लीलता तो शास्त्रों में लिखी हुई है। अच्छा मेरी बात सुने विष्णु जी, सर अश्लीलता है ये नहीं है, वो तो प्रकृति का रहस्य है सर, वो तो ये तो सृष्टि का मूल आधार है। ये तो गैरत का लज्जा का मसला है ना जी, जिसके पास नहीं, लज्जा का मसला नहीं है, आपने उसको अश्लील कैसे कर दिया? अश्लीलता और अश्लीलता की आपकी परिभाषा है ना। इतना भड़किए मत, आपने देखें आप आज बहुत भड़क, आज मुझे वो विष्णु लग नहीं रहा, मुझे विष्णु कुछ और ही लग रहा है। क्या मैंने इतना ही गुप्त प्रश्न पूछ लिया है विष्णु जी? आप बिल्कुल पूछेंगे सर, आप बिल्कुल मैंने मेरी बात, मुझे लग रहा है आप तब से क्रोधित या गुस्से में है जब से मैंने नपुंसक के बारे में सवाल पूछा है। कोई मसला है तो मैं नपुंसक विषय को स्किप कर देता हूं अगर आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं आप पूछें, मैं बिल्कुल अब मैं आपके सारे गुप्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं, आप पूछें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने जब से नपुंसक वाला प्रश्न पूछा आप इतना ज्यादा गुस्से, पहले आप चले गए, फिर मुझे लगता है पता नहीं क्यों वापस आए हैं, कोई मसला हुआ है। आप सचिन मेरी लाइट चली गई और मैं इन्वर्टर ऑन किया, वो इन्वर्टर का प्लग ऑन नहीं था, अदरवाइज कट्टा नहीं मैं जी। अच्छा ठीक। अब मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर गुप्त ये विषय नहीं और कोई चीज भी छुपाई नहीं जाती तो इसको गुप्त व्यवहार क्यों कहा गया है, ये सवाल है। बात वहां पे सिर्फ इतनी है कि जिस वर और कन्या की शादी हो रही है उसके बारे में एक दूसरे को जानने का हक है, और हिंदुइज्म इस बात की बात करता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, पूछ ले और योग्य वर की तलाश करें। आप स्क्रीन शेयर करें ना, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, आप मेरा स्क्रीन शेयर करें, कांटे से काट करके आप मनुस्मृति का नवा, आप सर प्लीज करें, शेयर करें आप, आप विथ रेफरेंस सर बात करें, मैं चाह रहा हूँ टॉपिक में बात हो। ठीक हो गया विष्णु भाई। कभी गंभीर चर्चाएं होती नहीं, कभी दाएं बाएं लेग पुलिंग रोज चलती, 4-4 घंटे की स्क्रीन होती है, और कभी मैं कब लेग पुलिंग कर रहा हूं विष्णु भाई, आपने इतनी खतरनाक की चोट पे कह भाई आप लेग पुलिंग करते हैं, विष्णु भाई शांत हो जाइए, स्क्रीन शेयर करें आप। ठीक है विष्णु भाई, मैं चाहता हूं मेरे फ्रेंड के साथ बात करूं। ओके विष्णु भाई सुन लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपसे कुछ भी, ओ यार मुझे भी सुनोगे? हाँ बोले सैम भाई बोले। थोड़ा शांत हो जाओ ना भाई, थोड़ा पानी पी लीजिए आप, मुझे पता है 50 साल की उम्र के, बीपी हाई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पानी पी लीजिए मेरे भाई, आराम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे भाई ही है, आपको अच्छे से बात करेंगे। बात हो रही है, देखिए आप बोल रहे हैं कि एक औरत और आदमी जो है शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, अपने आप के बारे में सवाल जवाब कर लेना चाहिए, वो ठीक है, वो हो गया है। यहाँ पर जो गुप्त बात हो रही है वो लिख कर देने की है। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने ओपनली बोल नहीं सकते, जिसको लिख कर देना है सिर्फ चोरी छुपे कि ये प्रॉब्लम है, ये है। आप मेरे इसकी ये सवाल ये है ना मेरे भाई, आप मेरे स्क्रीन शेयर करें। मैं कर रहा हूं आप इसी विषय पे बात करेंगे जो सैम भाई ने इसी विषय पे बात करेंगे, मैं बिल्कुल दाएं बाएं नहीं भागूंगा, बिल्कुल फोकस्ड रहूंगा, आप चिंता न करें। बट ठीक है। मनुस्मृति का 9वां और 89 जो को पैरा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जूम करें सर, जूम मैं कैसे करूं यहाँ से?
ऊपर से जो दो मैं आपको बताता हूँ, ये ऊपर में आपको मिड के अंदर ये 2 पन्ने नजर आ रहे हैं ना, इसको दबा के 1 पन्ना करें। सर इधर वो नहीं, होगा इधर नहीं, नहीं, चलो बस सर इधर इतना ही नहीं, संभव इधर पाया है मुझसे। नहीं 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 नहीं, उससे जो सर प्लस वो वाली जगह एक्चुअल आप में दबा दोनों रहे हैं उसके दोनों सामने पेज एक ही मैंने जो डाउनलोड करी पीडीएफ दोनों एक ही में आ रहे हैं। दोनों बहरहाल एक ही में चलें, आ रहे हैं। हाँ अच्छा जी, इसलिए बहरहाल आ जाएगा, वो चीज आ जाएगा, वो रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है। मनुस्मृति का 9वां क्या कह रहा है कि चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारे रहें, मरते दम तक कुमारे रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म वाले का विवाह नहीं होना चाहिए। अच्छा इससे यह सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम या असदृशों का विवाह न होना अयोग्य। कहने का अभिप्राय यह है कि वर और कन्या जिनकी शादी होने जा रही है वो दोनों एक दूसरे के योग्य होने चाहिए और इसका परीक्षण हो जाना चाहिए। आप आजन्म ठीक है। कुमारे रहे, न शादी करे मंजूर है, लेकिन तो फिर अयोग्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं होनी चाहिए। ये मनुस्मृति का 9वां और 89वां नहीं सबसे इसमें नहीं, महत्वपूर्ण इसमें उद्देश्य उत्तर है। किधर है? उत्तर किधर है? क्या आप बता क्या रहे हैं? आपसे पूछा उन्होंने कुछ और है, हम गुप्त व्यवहार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुंवारे रहो, फलाना ये ना हो, मिसमैच हो जाए तो शादी, ये हमारा सर मसला है। वही एक मिनट मेरी कॉन्टेक्स्ट बात चल रहा है। कॉमन सेंस वही है विष्णु भाई। देखिए प्रमाण, इसे मैं कहता हूं टाइम वेस्ट करना। मैंने आपको ना 5-6 बार मेरी आपसे बात हुई है, मैंने नोट किया है, आप बात करना चाहते हैं मगर आप विषय को ग्रिप नहीं कर पाते। अब मुझे नहीं पता जानबूझ के नहीं करते या आपसे होती नहीं है, शास्त्र अर्थ आप नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि देखिए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा हुआ है कि बिना पूछे सभा में बहुत सा बके और विषय से हटकर इधर उधर की गपोड़बाजी करे और इसी तरीके से अपनी तरफ से बातें लगा लगा के करे जो उसको पता कोई ना हो, तो वो बड़ा मूढ़ और सब मनुष्यों से नीच मनुष्य कहता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा था, जिनकी सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़े। मैं इसीलिए कहता हूं, पूछा आपसे क्या गया था, दोबारा सुनिएगा। पूछा ये गया है गुप्त व्यवहार क्या है ये। अच्छा आपने क्या पेश किया प्रमाण? आप ये कह रहे हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो, सम्मानित ना, सेम ना हो, एक दूसरे से मेंटालिटी मैच ना करती हो, और कर्म और कुल और ये सारी चीजों के हवाले से अगर मैच ना करते हो, गोत्र शोत्र और सारा व्यवहार जो उनका मैच ना करता हो, किसी तौर पर भी वो शादी ना करे, सारी जिंदगी ही क्यों ना कुंवारे पड़े रहें। यार ये कॉमन सेंस की बात है। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे पसंद भी आएगी और जो मेरे साथ मैच भी करेगी। लड़की भी शादी तभी करेगी किसी के साथ जब उसके साथ मेंटली वो कंपैटिबल होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मनु जी ने को नया तीर नहीं मारा, ये इंसान के अंदर, ये जानवर के अंदर भी रखा है। जानवर भी उसी जानवर के साथ मेल करता है जिसके साथ उसका मन होता है। हाँ ऐसे नहीं, ये तो बात वहां पे कंपैटिबिलिटी की ही हो रही है, और कंपैटिबिलिटी के लिए एक दूसरे से बात करने की बात हो रही है, एक दूसरे की तस्वीर दिखाने की बात हो रही है, एक दूसरे से मुलाकात करने की बात हो रही है। अब मुझे दोबारा ओपन करना पड़ना है। हाँ जी बिल्कुल ओपन करें आप, बिल्कुल ओपन करें। कंपैटिबिलिटी की बात कहाँ हुई है? इन्होंने क्या कहा है जी? पूरा कॉन्टेक्स्ट वही हो रहा है। हाँ सैम भाई इन्होंने क्या कहा है कि वहां कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है गुप्त व्यवहार के अंदर, यही बोला ना इन्होंने, ठीक है ना जी, कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है। अब देखना मैं आपको बताता हूँ, और ये आखिरी आपका मौका है विष्णु भाई, आखिरी, ठीक है। कंपैटिबिलिटी की बात इन्होंने कहा हो रही है गुप्त व्यवहार के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, गुप्त व्यवहार के बाद कंपैटिबिलिटी की बात आती है। अब पूरा पैराग्राफ ही कंपैटिबिलिटी की बात हो रहा है सर, ठीक है। तो अब देखिएगा, नहीं मैंने देखे ऐसे नहीं, गुप्त व्यवहार आपने कहा कंपैटिबिलिटी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कंपैटिबिलिटी की बात उससे बहुत पहले हो चुकी हुई थी। ये देखिए, हाँ आप ऊपर का भी ले आए, हाँ कंप्लीट आप लेके आए, मैं उधर टाइम कम है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखे, जब दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव ये क्या सदृश हो, एक जैसे हो, सदृश हो, एक जैसे हो, तब जिसके साथ इसका विवाह होना योग्य समझे। हाँ जी, यार मैनू ना फिर मुझे कहते हैं कि आप रगेते हो। आप सुन रहे हैं, मैंने आपको तसल्ली से सुना है और आपकी इररेलेवेंट अननेसेसरी डिटेल को सुना है। मेरा भी तो सम्मान करें ना। आपने इतनी सख्ती से आज मुझसे बात की है, मैंने फिर भी आपको सम्मान किया। आप चले आगे चले। हाँ ये बात हो, एक मिनट, अली रजा भाई आए हुए हैं, एक मिनट जरा मैं देख लूं, अली रजा भाई को वेलकम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम अली रजा भाई, अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आमिर भाई, सैम भाई, राहुल भाई और तमाम पैनलिस्ट और तमाम नाजरीन, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। अली भाई जरा ये बात मुकम्मल करके फिर आपके जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। अच्छा अब ये देखें, कंपैटिबिलिटी की बात यहां पर मुकम्मल हो चुकी है। यहां पर कंपैटिबिलिटी होने के बाद, अध्यापकों से गुजरने के बाद, इतिहास और सारी चीजें एक दूसरे के हाथ में देने के बाद, ये देखें दोनों का निश्चय
परस्पर विवाह करने का हो जाए, ये भी बात, अच्छा उनकी एजुकेशन भी खत्म हो जाए, खुद ही समझा रहे हैं विष्णु भाई, एक ही समय में होवे, ये भी कंफर्म हो गया। अच्छा उसके बाद चुप रहना, चुप चुप चुप, क्योंकि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं, आपने कहा था कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट सुने। अब अध्यापकों के सामने करना चाहे तब भी, अभी तक ये कह रहे हैं जी इसको कंपैटिबल का, तो कंपैटिबल ये ऊपर क्या हुआ है, अब सुनते जाएं। अच्छा अध्यापकों के सामने करना चाहते हैं तब, माता पिता के घर करना चाहते हैं तब, समीक्षा करके सारी चीजों को अध्यापन, सारे वो बड़े भी आ जाए उनके सामने बातचीत करके शास्त्र करके, ये आया है गुप्त व्यवहार का पूछना हो, और ये आया है और जो, क्या मतलब है और जो का, पता है क्या, इसको मुझे मिटाने दे 1 मिनट ताकि पता चले मैं बात क्या करने लगा हूं। ये देख, यहां करना से हो गया पिछला चैप्टर क्लोज, यहां और जो, यानी अगर यदि कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में, सो भी, इसका मतलब यह है कि पीछे कुछ और चल रहा था, और यहां वो कह रहे हैं कि अगर गुप्त व्यवहार भी कोई लड़की या लड़का एक दूसरे के बारे में पूछना चाहे सो भी, तब भी उनको परमिशन देना कि सभा में लिखकर एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्न उत्तर कर लेवें। इतनी कॉमन सेंस की और सीधी बात है, विष्णु भाई को समझ नहीं आ रही, सिर्फ इसलिए कि गुप्त व्यवहार से इनकी जान जा रही है। काश किसी ने पूछ लिया होता तो इनकी भी। आमिर भाई आपने गुप्त व्यवहार का क्या अभिप्राय निकाला है, आप जरा बताएं। विष्णु भाई पहले तो आप एक मिनट, पहले तो आप ये मानिए विष्णु भाई, जो आपने बताया था रेफरेंस, वो गुप्त व्यवहार से रिलेटेड नहीं था, करेक्ट? बिल्कुल उसी चीज से रिलेटेड है, उस नहीं था ना, गुप्त व्यवहार से रिलेटेड नहीं था ना। नहीं, आप उन शब्दों का गलत अर्थ ले रहे हैं ना। नहीं, आपने जो बताया वो गुप्त व्यवहार से रिलेटेड नहीं था। उनकी कैटेगरी में आप सलामा की कैटेगरी में आ चुके हैं। विष्णु भाई अपना ख्याल रखिए। आप गुप्त व्यवहार का क्या अभिप्राय लेते हैं भाई? मैं आपकी इजाजत से आपको प्रणाम करते हुए इजाजत लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरा भाई। फिर बात होगी, ठीक है, किसी गंभीर विषय पर आपसे फिर बात हो जाएगी। मैं आज आपके साथ बड़े सम्मान बड़े प्यार से बात की, गो के आपने क्रोधित हुए, मुझ पर बड़ा अनाप शनाप बक दिया, बहुत गलत बातें भी की, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, हम आपकी बात को बर्दाश्त करेंगे, नो प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। ठीक है विष्णु भाई, नाराज तो नहीं है विष्णु भाई? विष्णु भाई लगता है नाराज हो गए हैं। चले कोई नहीं विष्णु भाई, मैं माजरत चाहता हूं, ठीक है, आप YouTube पर चले जाइएगा, आपसे फिर इंशाल्लाह बात हो जाएगी। जी अली भाई क्या कहिएगा जनाब, आज जिंदाबाद व्यवहार के ऊपर बात हो रही है। जिंदाबाद आमिर भाई, जिंदाबाद। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आप कर रहे हैं। पिछले भी जितने प्रोग्राम आपके मुझे इत्तेफाक हुआ देखने का, आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह सुनी है, तो माशाल्लाह जितनी लगन से और जितनी मेहनत से आपने ये मटेरियल, खुसूसन मैं मुसलमानों को तो बाद में कहूँगा, जितना आपने सनातनियों के इनके सामने पेश किया है, इनको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इन बातों पे गौर करना चाहिए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अली भाई हमारे साथ जी माशाल्लाह आ चुके हैं, और मैं चाह रहा हूँ 1-2 कॉलर्स जो हैं उनको ले लिया जाए। विष्णु भाई यूट्यूब पे चले जाइएगा, मुझे अब मैं आपके साथ ताल्लुक़ एक अच्छा बन गया हुआ है, तो मुझे दुख भी हो रहा है, तो मगर ये है कि क्या करें अब बात। अच्छा जी, एक हमारे साथ विद्यांशु सैम भाई आए हैं, मैं चाह रहा हूँ उनके साथ भी अगर बात कर ली जाए, तो लेट्स सी वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। आप मुसलमान हैं? वालेकुम सलाम। हाँ, अभी 4 महीने हुआ है, अभी कन्वर्ट हुए, नेपाल में रहते हैं। थोड़ा हिंदी कमजोर है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, यही आशा है। हिंदी अच्छे से नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह, क्या बात है। सैम भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी पूरी फैमिली कन्वर्ट हुए, मेरे पापा, मेरी मम्मी, अभी माशाल्लाह भाई, तकबीर, अल्लाह अकबर। तो आज ऐसा हुआ कि मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो एक एडम सीकर जो है ना, आप लोग जानते हो, तो उसका वीडियो आया और कुछ दिखा रहा था, सुनन निसाई कुछ 3959 नाम की हदीस थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो अभी रिवर्ट हूँ, तो बहुत मैं आपको बताता हूँ, बहुत कंफ्यूज, आप अभी बहुत कंफ्यूज होंगे, हाँ, बहुत ही कंफ्यूज, हाँ मुझे पता है बहुत, और आपकी एकदम पूरी फैमिली भी कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है, हाँ, और आपकी पूरी इसी एक हदीस से ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक हदीस से पूरी फैमिली, और हो सकता है पूरा नेपाल भी कंफ्यूज हो जाए। आपने डरना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ठीक है। हाँ भाई, मुझे पता था कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ है, तभी आपसे पूछने आया था। कोई बात नहीं,
और अगर टिम्बकटू से भी समस्या आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। टिम्बकटू है काठमांडू है, काठमांडू, हाँ काठमांडू, हाँ कन्वर्ट, हाँ हम वही रहते हैं हाँ हम। हाँ काठमांडू आप वही रहते हैं। अब आपने ये करना हाँ है कि इसके मसले को हल करने के लिए आपने मुझसे करना है पर्सनल में राब्ता।